जय गुरु जी। हनुमान जयंती व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार अंगिरा ऋषि देवराज इंद्र के इंद्रलोक पहुँचे। तब वहाँ इंद्र ने उनके स्वागत में पुंजिक स्थला नामक अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की। लेकिन अंगिरा ऋषि को नृत्य वगैरह में कोई रुचि ना थी, इसलिए वे गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब अप्सरा ने ऋषि से अपने नृत्य के बारे में पूछा, तब ऋषि अंगिरा ने बड़ी सादगी और ईमानदारी से उसे बताया कि उन्हें नृत्य में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। पुंजिक स्थला अपनी प्रशंसा ना सुनकर ऋषि पर क्रोधित हो गई। तब गुस्से में ऋषि ने उसकी इस उदंडता के लिए उसे श्राप देते हुए कहा कि तू एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। जिस रूप और सौंदर्य का तू अभिमान कर रही है वह नष्ट हो जाएगा। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की तो ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान प्राप्त होगी। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम जुगों जुगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह पुंजिक स्थला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में पुंजिक स्थला ने बानर राज कुंजर की बेटी अंजनी के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह सुमेरु के राजा केसरी से हुआ, जो बहुत बलशाली थे। केसरी और अंजनी संतान सुख से वंचित थे। तब अंजनी ने मातंग ऋषि को अपनी पीड़ा बताई। तब ऋषि ने उसे शिव की आराधना करने के लिए कहा। अंजनी ने 12 वर्ष तक शिव की कठोर तपस्या की। वह केवल वायु पर ही जीवित रही। पवन देव ने अंजनी के कान में प्रवेश कर उसे सूर्य, अग्नि व स्वर्ण के समान तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। भगवान शिव ने भी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अंजनी को वरदान मांगने को कहा। तब अंजनी ने शिव जी से कहा कि ऋषि के श्राप की मुक्ति हेतु आप मेरी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी। दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा रहे थे। तब पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर ऋषि श्रृंगी को खीर का स्वर्ण पात्र देते हुए कहा कि यह राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिला दो। राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जब खीर को तीनों रानियों को खिलाना था, इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर लेकर उड़ गया और तपस्या में लीन अंजनी के हाथ में गिरा दी। अंजनी ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। फिर शिव के वरदान से हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजनी के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में मंगलवार को हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है। बोल वीर बजरंगबली की जय।